तो फिर से हाजिर है आपका दोस्त और आपकी जान अंकित मदान एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है 9th क्लास की। मैं अपने दोस्त रेलगाड़ी के साथ फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था। बिपाशा मैडम का लेक्चर चल रहा था। ओह, बीच में तो शुरू हो गया क्या? शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम रेलगाड़ी क्यों पड़ा? तो ये मेरा दोस्त बहुत ही तेज बोलता था, इतना तेज बोलता था कि सामने वाले के माइंड में मतलब हलचल से मचा देता था। उसको बोलना ही पड़ता था कि भाई क्या क्या कह रहा है, एक बार फिर से बोलियो। उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता था, आप समझ रहे हो। और दूसरा, खाना, इतना तेज खाना खाएगा, मतलब कोई भी काम करेगा सब कुछ तेज तेज करेगा। चल रहा होगा, भागता भागता कहीं चल रहा होगा तो भाग रहा है, रुकेगा तो एकदम से रुक जाएगा कि मतलब अचानक से रुक गया, ठीक है। और लिखना इतना ऐसा लिखता था ये, जैसे आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा कि कीड़े मकोड़े रेंग रहे हो कॉपी के ऊपर, तो वो सच बात थी कि स्याही में कीड़े मकोड़े को भिगो दिया और रख दिया आपकी कॉपी के ऊपर, जिस तरह वो चलते जाएंगे वैसे आपकी राइटिंग होगी। तो जो किसे सुने थे वो सच थे इसको लेकर, उस कहानी का किरदार यही था। तो बस इतना तेज से सब काम करता था कि जैसे कि उसकी कोई रेलगाड़ी निकल रही हो, तो इसका नाम पड़ गया रेलगाड़ी। स्कूल में ऐसा ही होता है, आपका बस नामकरण हो जाता है आपकी किसी भी एक आदत को लेके, या किसी भी एक किस्से को लेके, या आपकी किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो वैसे इसका नाम रखा गया था। अब ये था कि उस टाइम कुछ महीने पहले, 3 से 4 मंथ्स पहले जब ये वाकया हुआ, हमारी इंग्लिश की टीचर, शायद सीमा मैम नाम था, छोड़ के चली गई थी ऑन मैटरनिटी लीव्स, ठीक है। 6 से 9 महीने के लिए वो छुट्टियों पे गई थी, इतना हमें पता था। मगर अंदर के सूत्रों से, गुप्त सूत्रों से हमें पता लगा था कि ये मैम वापस नहीं आएंगी, शी इज ऑन ब्रेक नाउ। वो 2 या 3 साल के बाद अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगी। अब वो 2-3 साल के लिए अपनी फैमिली को टाइम देंगी। हमने कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया, उनके लिए तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत घटिया। हमारा 9th क्लास का आधा सिलेबस रह रहा है और 10th क्लास पूरी बची हुई है। अब देखो कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और 10th क्लास के लिए वो सही काम कर गई थी कि उनको वो उसने डबल लेक्चर्स देके वो पहले ही अपना 10th का सिलेबस कंप्लीट करवा गई थी। उनकी तो रिवीजन हो रही थी, उनके लिए बहुत बढ़िया कर गई थी वो। तो फिर क्या था कि हमारी क्लास पे मीटिंग हुई कि यार ये तो बहुत ही मतलब एक सीरियस बात है, नए टीचर का इंतजाम किया जाए। और जो टीचर आए, जो प्रिंसिपल मैम टीचर अपॉइंट करेंगी, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारा जो आपका लॉस हुआ है, 1 महीना हो चुका था टीचर नहीं आया था हमारे यहाँ, और जो अब तक का लॉस हुआ उस सिलेबस को तो पढ़ाए 10th का सिलेबस भी तैयार करें और हमें एक बेस बना के दे, ताकि हम 10th में अच्छे मार्क्स ले सकें। अभी बेस बनेगा तो हम आगे अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो अब इस काम के लिए मुझे सौंपा गया कि यार तुम जाओ प्रिंसिपल मैम के पास, हमारी बात रखो कि जो क्लास को पसंद आएगा टीचर प्लीज़ वही रखें, ये नहीं कि उन्हें पसंद आया वो रख लें। मैं गया, मैंने अपनी बात रखी, उनको समझाया कि मैम पढ़ना हमें है, रिजल्ट हमें देना है स्कूल को, तो प्लीज़ आपको जो अच्छा लगे वो टीचर नहीं, जो बच्चों को पसंद आए वो टीचर दीजिएगा। और हम अपनी तरफ से ईमानदारी रखेंगे कि एक ऐसा टीचर हो जो सबके लिए काम आए, है ना। और मैडम इस बात एग्री हो गई कि ठीक है, अगर बच्चे खुद आगे चल के इस बात को लेके आए हैं तो उनकी बात का मैं मान रखती हूँ, और तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो तो मैं भी एक कदम बढ़ाती हूँ, दोनों एक कदम बढ़ाते हैं स्कूल की गुड रिजल्ट्स की तरफ, आपके गुड करियर और भविष्य की तरफ। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्लास में बता दिया कि भैया कल से या जब से भी ट्रायल क्लास के लिए जो टीचर्स आएंगे उनको हम ही जज करेंगे, हम ही ये डिसाइड करेंगे। पूरी क्लास में अगर एक बच्चा भी मना करेगा तो उनसे पूछेंगे, उसका रीजन अगर वैलिड होगा तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगले दिन एक टीचर आया। टीचर कुछ तरह का था कि उसने बड़े मोटे मोटे होंठ थे, चपटा सा नाक था, मोटी ऐनक वाला चश्मा लगाया हुआ था, घुंघराले बाल, ठीक है। मतलब लग नहीं रहा था कि भैया अपना तो संभाल नहीं रख सकता ये, और टीचर मतलब बच्चों को क्या संभालेगा ये, कुछ इस तरह का उसका था। पैंट गिरी हुई है, मोटा पेट है, बेल्ट से मतलब बाहर आई हुई है पैंट हल्की सी, समझ रहे हो, तो बिल्कुल ढीला ढाला, मतलब कुछ वो वाली बात नहीं थी कि कुछ कर पाएगा। चलो जी, मगर हमने फिर भी ये जजमेंट उसकी जो पढ़ाई है उस पर नहीं किया कि वो क्या पढ़ाएगा हमें। अपीयरेंस की बात अलग थी, मजाक की बात अलग थी। तो उसने पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ पे भाई साहब ने क्या किया कि पूछा कि आपने अब तक क्या किया हुआ है। हमने बताया कि अब तक हमने इस चैप्टर तक पढ़ा हुआ है। उसने पूछा कि 95% से कितने बच्चे आए थे 8th क्लास में। हमने कहा कितने बच्चे आए थे। 90% से ऊपर कितने बच्चों के आए थे। हमने कहा इन बच्चों के आए थे। 85% से ऊपर कितने बच्चों के आए थे। उसने सिर्फ उसके नीचे तो बात ही नहीं की, सिर्फ 85% के जितने ऊपर बच्चे आए थे उनसे वो बात करता रहा, उनसे पूछता रहा कि आप लोगों को 8th क्लास में क्या दिक्कत आई थी, हम उस पर काम करेंगे,
हम उस पर सोचा विचार करेंगे, आपकी परसेंटेज को और बढ़ाएंगे। उससे कुछ भी नालायक बच्चों के ऊपर या कोई होशियार नहीं था जिनको टाइम लगता है समझने में, उनके ऊपर कोई भी काम मतलब जाहिर नहीं किया कि मैं उन पर कोई काम करूंगा या नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ उसका सही फोकस रहा कि होशियार बच्चों के ऊपर। वो इस तरह का टीचर लग रहा था जैसे कि मतलब अपनी क्लास के रिजल्ट्स को वो औरों को बताने में बहुत ही बड़ा महसूस करता हो कि मेरी क्लास में इतने इतने परसेंट से ज़्यादा इतने इतने बच्चों के आए हैं। उसके जाने के बाद वही हुआ, मैं खड़ा हुआ क्लास में, सबसे पूछा कि कौन कौन चाहता है इसको रखना, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। हमने कहा ठीक है भाई, और कौन कौन चाहता है नहीं खड़े करना, तो पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर दिया। एवरीबडी वॉज मतलब टेकिंग पार्टिसिपेंट वेरी वेरी प्रॉम्प्टली। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो जी हो गया बात ये। अगला एक और टीचर आया, ऐसे अगला टीचर आया, तीन चार टीचर ऐसे आए और वो चले गए, हमें पसंद नहीं आए। एक टीचर आया, उसने क्या किया, आते ही बोला कि भाई तुम्हारा कब तक कितना सिलेबस बचा हुआ है। हमने बता दिया। बोला आज से हम ये एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, बोला बुक ही नहीं पढ़ेगा, वो एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो नहीं करेगा, क्या बात सरकार में हो क्या भाई साहब। तो कह रहा है नहीं मैंने खुद की बुक लिखी है, मैं वही फॉलो करता हूँ और उसी से हमको पढ़ाऊंगा और देखना तुम बहुत आगे जाओगे बुक पढ़ के। तो उसने उस बुक में से पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ाया, 40 मिनट में से 30 मिनट तो खुद की मतलब शेख ही मारी, 5 मिनट हमसे बात की और 5 मिनट में उसने जो भी टाइम पास करना था करके चला गया। चलो जी, हमने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि यार ये तो बंदा मतलब अजीब सा लग रहा है। और जासूसों से पता करने के बाद हमें पता लगा कि ये बंदा 6 या 7 महीने स्कूल में टिकता है, अपनी स्कूल में जाके अपनी बुक की मार्केटिंग करता है और उसकी वहाँ पे अपनी कॉपीज बेचता है और अगले स्कूल के लिए चला जाता है। इसका काम है अपनी बुक की मार्केटिंग करना, पढ़ाना तो उसका सेकेंडरी काम लग रहा है। हमने कहा ना भाई, कोई सेल्स का बंदा नहीं चाहिए, मार्केटिंग का बंदा नहीं चाहिए, हम मुझे टीचर। ठीक है, चलो जी भी चला गया। कुछ इस तरह से चलता रहा ये दौर और 10 टीचर हो गए। प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुलाया कि भैया अब तो कोई टीचर रख लो, 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं और 10 टीचर अब तक तुम बदले जा चुके हैं, प्लीज यार कुछ तो एक टीचर का कर लो फाइनल। हमने कहा क्या करें मैम, अब इंग्लिश के टीचर हरियाणा में मिल नहीं रहे हैं तो क्या करें, और हमें तो एक ही टीचर चाहिए जो सबका ध्यान रखे और अच्छे से पढ़ाए, बस और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। वो कह रही कि अच्छा ठीक है बेटा, चलो कल एक मैम आएंगे उनको देखना। अगले दिन हम वेट कर रहे थे, लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। एक मैम आई, मैम तो क्या वो तो स्टूडेंट लग रही थी यार, ऐसे लग रहा था 12th क्लास अभी खत्म की है उसने। ठीक है, और आके बैठ गई। उसने ना अपने बारे में इंट्रो दिया, ना अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, ना कुछ अपने बारे में शेखी मारी, ना होशियार के बच्चों के बारे में पूछा, ना नालायक बच्चों के बारे में पूछा। उसने तो यहाँ तक कि नाम भी नहीं पूछा। उसने कहा कि भाई कहाँ तक तुम्हारा हो चुका है, हमने बताया। उसने बताया कि ट्रायल क्लास में भी इन्होंने कुछ कुछ करवाया। उसने कहा नहीं हम वो नहीं करेंगे, हम जहाँ तक पुरानी सीमा में हम करवा गए थे उसके जस्ट आगे से हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक रैंडम बच्चे को उठाया, उसने कहा कि आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो। उसको कहीं बीच में रोकती थी, फिर उसको समझाती थी, नेक्स्ट बच्चे को बोलती थी उससे आगे पढ़ो, फिर उससे आगे पढ़ो, फिर उससे आगे पढ़ो। यानी बच्चे क्लास में अटेंटिव हैं या नहीं ये भी चेक हो गया और सब उसमें उसको सबको बता समझा भी रही थी। मैंने कह रहे तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो पूछ भी नहीं रही कौन होशियार कौन नालायक, सबको इक्वल सबको दर्जा दिया हुआ है, सबको पढ़ा रही है बढ़िया से। ठीक है, चलो जी बहुत बहुत अच्छा लगा ये वाली बात। कुदरती क्या था कि ये कुछ चैप्टर्स हम आपस में क्लास वाले कर चुके थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारा टाइम लॉस हो रहा है। तो हमने ये तरकीब लगाई थी कि हम लोग आपस में कुछ कुछ जो होशियार थे, जो भी मॉनिटर्स थे क्लास के, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आगे के चैप्टर्स हम लोग करते हैं और हमने पूरी क्लास को करवाए हुए थे। तो मैं कुछ ऐसे दोस्तों के साथ खी हंसी मजाक कर रहा था, मैम ने देख लिया। एक्सक्यूज मी यू, यस, लास्ट थर्ड बेंच इन द राइट कॉर्नर, स्टैंड अप। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या क्या हंसी मजाक करने आते हो क्लास में? नहीं हमें बता दो क्या मजाक कर रहे हैं, हम भी हंसते हैं थोड़ा सा। अरे पूरी क्लास को बताओ, अरे पूरे स्कूल को बताओ, पूरे संसार को बताओ कि किस बात पे हंस रहे हो तुम, तभी पूरा संसार हंस ले, खुश रहे। मैं चुप भाई, वाह यार झाड़ दिया आज तो भाई को पहली बार, जानती नहीं है भाई कौन है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, ये तो कुछ ना मॉनिटर को देखती है ना ही किसी बंदे को देख, सबको एक समान रखती है। वाज नाइस। मैं खड़ा था, मैं कहा मैम बस ऐसे ही, तुम अकेले अगर कोई शरारत कर रहे होते तो कोई बात नहीं थी, तुम अगले 2 बच्चों को और परेशान कर रहे हो, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा करो जहां पे उस सुमित ने चैप्टर खत्म किया ना उसके आगे पढ़ो। मैं घबरा गया भाई, मैं कहा भाई एकदम से मैं तो पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, मेरे को तो पेज नंबर तक नहीं पता, पैराग्राफ और लाइन तो बात की बात थी। कुदरती जो पेज नंबर था मेरे साथ दोस्त ने बता दिया, अदान 72 सुन लिया मैंने, 72 पेज नंबर निकाल दिया। मैडम अपनी सीट बैठी हुई थी, मैं 3rd क्लास बेंच पे था।
लेकिन उसको इतना अंदेशा हो गया कि इसने इसकी मदद की है। उसने 3-4 बार चलाया, कोई हेल्प नहीं करेगा इसकी, वरना हर एक को मैं अच्छे से देख लूंगी। ठीक है भाई, सब चुप हो गए। लेकिन सब ने एक कोऑर्डिनेशन में भाई की हेल्प की। भाई खड़ा हुआ, भाई के आगे जितने बेंच थे, हर एक जो बच्चा बैठा हुआ था उसने सेम चैप्टर का सेम पेज, सेम पैराग्राफ और सेम लाइन के ऊपर हाथ रख दिया जहां से मैंने पढ़ना था। उनको ये था कि अगर अंकित की नज़र किसी भी एक, मदान की नज़र किसी भी एक बुक की पड़ी तो वो पहचान जाएगी कहाँ से पढ़ना है। वही हुआ। मैंने 2-3 बंदों को देखा कि यार ये तो इस 4th पैराग्राफ के 5वें नंबर लाइन पे हैं। मैंने वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चलो जी, बात बन गई। मैंने उनको बताया, पढ़े, हम आगे बढ़े। मैम हैरान होगी, अचंबा, अरे भाई इसको कैसे पता कहाँ से, मतलब ये तो हंसी मजाक कर रहा था, फिर भी इसने पहचान लिया। और सारा जो मैं चैप्टर पढ़ा उसके बारे में मैंने बताया, समझाया भी। कहती वाह यार, कौन हो आप? पूरी क्लास बोली ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। मैं कहा अच्छा, सही है। तो मैं बोला अच्छा, तुम मतलब पढ़े लिखाए बच्चे हो और मजे लेते हो सबके, हैं औरों को तो पढ़ने दो। ऐसा करो, फर्स्ट बेंच पे आके बैठो। तुम होशियार होने के साथ साथ शरारती भी हो, मैं समझ गई हूँ तुम्हें कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट बेंच पे बैठो। तो फर्स्ट बेंच खाली पड़ा था, मैं आगे बैठ गया। ऐसे ही किसी बात पे रेलगाड़ी को भी डांट पड़ी, रेलगाड़ी को मेरे साथ आगे बैठा दिया। हम दोनों भाई साहब बैठ गए, मैं ऐसे राइट कॉर्नर पे दीवार के साइड, वो बना बीच में बैठ गया। तो चलो जी, हम उसके लेक्चर में, विपाशा के लेक्चर में हम लोग बैठने लग गए वहां पे। तो भाई विपाशा का नाम कैसे पड़ा? 15 अगस्त का टाइम था, सब स्कूल में मतलब एक फंक्शन चल रहा था। उस फंक्शन पे देशभक्ति के गाने चल रहे थे, हम भी भंगड़े पा रहे हैं, भगत सिंह के गानों पे नाच रहे हैं। चलो जी, उसमें से कुछ लड़कियां जो कि होस्ट कर रही थी, उन्होंने कहा कि ये फलाना मैम ने ज्वाइन किया है कुछ टाइम पहले ही, और आप प्लीज़ मैम आए स्टेज पे और कुछ गाएं या सुनाएं या कुछ भी कविता सुनाएं। तो वो आई मैडम, उसको देशभक्ति का कुछ सुनाना था शायद। उसने गाना सुना दिया राज मूवी का। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। सारा स्कूल भाई शौक हो गया, पूरे टीचर्स अचंभे में कि भाई ये मैडम ने क्या कर दिया। मतलब देशभक्ति के टाइम पे तो रोमांचक बातें कर रही है। मेरे मुंह से निकल गया, और भाई साहब तो विपाशा है। तो बस फिर क्या था, एक बच्चे, दूसरे बच्चे, तीसरे, चौथे बच्चे, पूरे ग्राउंड में 800 बच्चे थे लगभग। लेकिन हमारी क्लास के बच्चों में बात फैल गई, विपाशा। 2-4 बच्चे ने बोल भी दिया, वेल डन मैम विपाशा। तो भाई साहब उसका नाम पड़ गया विपाशा। एक बार तो मैथ्स के टीचर, हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वहां पे पूछ लिया उसने कि इंग्लिश के टीचर आए थे आज, और मेरे मुंह से निकल गया नहीं आज विपाशा मैडम छुट्टी पे थे। मतलब इतना मुंह पे चढ़ गया था ये नाम कि सबको लगने लगा था उसका नाम विपाशा है। आज भी हमारे स्कूल के बच्चे से विपाशा नाम से ही जानते हैं, उसका नाम पता ही नहीं किसी को क्या है। पता हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। खैर, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैम सुन रही थी क्लास में सब बच्चों से। ये एसएस की मैडम की तरह नहीं थी कि मॉनिटर्स को क्लास में लगा दिया काम पे और खुद बैठ के नाक में उंगली मार के गोले बना रही है, समझ रहे हो, सो रही है ऐसे मुंह खोल के। ऐसी नहीं थी ये, क्या करती थी, खुद सुनती थी। तो 3 बच्चों का एक बेंच था, 2 लाइन थी हमारी क्लास में, बीच में सुनती आती थी। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मेरे साथ रेलगाड़ी बैठा है मेरे लेफ्ट साइड में, और उसके लेफ्ट साइड में जगह खाली है। तो पीछे सुनती आ रही है मैडम, आके वहां रुकी, हमारे बेंच के अंदर आ गई, पीछे सुन रही है पिछले बेंच से, अपनी ओट लगा खड़ी होगी हमारे बेंच के साथ। अब बेंच क्या है, ऐसे पता है ना तुम्हें, लकड़ी का बेंच होता है, नीचे लोहे के सब स्टैंड पे टिका होता है। तो किसी शरारती तत्व ने यहाँ 2 जो कील निकाल रखे थे। बेंच ऐसे फ्री था, ठीक है, चलो जी फ्री है बेंच। और रेलगाड़ी बैठा अपना बैग सेट कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर तो डायरी पीरियड है और उसके बाद हमें घर जाना है। तो घर जाना है तो सब अपना बैग सेट करने लग जाते थे। तो फिर क्या हुआ, मैं भी अपना बैग सेट कर रहा हूँ। मतलब बैग का कि बस बस्ता है, क्या होता है ऐसे, एक उसका जो बंद करने का ऐसे ऊपर से बस्ते का रहता है, आप ऐसे बंद करो, बंद करने का टचक बंद होता है, खुलता है, ऐसे बस्ता नीचे आता है, सामने कॉपीज वगैरह डायरी पड़ी होती है, टिफिन बॉक्स का सब कुछ उसका जगह होती है। और क्या किताबें बाहर आती है तो आप उसको मार के अंदर करते हो, किताब एक साइड लगाते हो, पूरा सेटअप करते हो बैग का, जाते जाते है क्या नहीं, सब सेटअप सा हो, वरना तहस नहस होती है, कोई किताब कब निकाल लेता है, कोई कॉपी कब निकाल लेता है। तो क्या था कि मैम ऐसे ओट लगाई मैम ने बेंच के ऊपर, बेंच तो फ्री था, तो मैम ने ओट लगाई, बेंच मेरी साइड से बाहर आ गया हल्का सा। मैं अपनी कॉपी सेट कर रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बेंच को थोड़ा सा ऐसे धक्का मारा। मैंने कहा यार अंदर जा, बाहर कहाँ आ रहा है तू। यहाँ से बेंच अंदर गया, वहां से बेंच बाहर निकला, मैम को बड़ी तेज लगा के पटाख। मैडम बोली आउच, पूरी क्लास बोली हाँ क्या हुआ।
मैम को लगा भाई किसी ने जान करके मेरे हाथ मारा है, थप्पड़ मारा किसने या फिर कुछ ने शरारत की है। तो भाई ये तो बड़ा सीरियस लगा मैडम को, यार ये क्या हो गया। मैम ने फटाफट मेरी तरफ देखा, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। मुझे लगा मैम इसलिए देख रही है कि नेक्स्ट तुमसे सुनूं क्या, क्योंकि नेक्स्ट बच्चे सुन चुकी थी, या मुझसे सुनना था ये रेलगाड़ी सुनना था। मैंने बोला पहले इससे सुन लो, मैंने कुछ बोला नहीं, इशारा कर दिया भाई इससे सुन लो पहले। उसने उसको लगा कि मैं बता रहा हूँ कि इसने कुछ हरकत की है, उसने कुछ किया, बेंच उसको तभी लगा। मैडम ने, बिपाशा ने जो तमाशा दिखाया भाई, बाल से पकड़ा है रेलगाड़ी को, उठाया घुमाया, इतना घुमाया मतलब उसका चश्मा गिरा इधर उधर जाके, रेलगाड़ी चश्मा पहनता था। क्यों मैडम, क्यों मैडम, क्यों मैडम, क्यों मैडम, क्यों मैडम, क्यों मैडम, समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, इतने से बोलता है। मैडम को अगर समझ आता तो कुछ पूछता, उसका जवाब देती, समझ तो उसको आ नहीं रहा है। मैडम दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़, मैडम मैंने किया क्या, दे थप्पड़, मैडम मैंने किया क्या, दे थप्पड़, मैडम मैंने किया क्या, दे थप्पड़। वो भाई पूछ रहा है मैंने किया क्या है, मैडम मारी, दे थप्पड़। बार घसीटते हुए लेगी बाल से, शर्ट ऐसे से करती हुई मारते हुए टाई पकड़ ली, टाई को खींच रही है, सारा गुस्सा निकाल रही है, मतलब जोकर बना दिया उसका मार मार के भाई साहब। वो कुछ नहीं कर पा रहा है, मुझे देख रहा है बीच बीच में, क्या किया मैंने, क्या किया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, जबकि वो मैंने बेंच के हाथ मैंने मारा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम हुआ क्या है। तो भाई मैडम उसने बहुत मारा, उसका मुर्गा बना दिया, मुर्गा में कोड़ी मारी, देख कोड़ी मुक्के घूस से मार जा रही, मतलब ऐसे लड़ रही थी जैसे अपने भाई से लड़ रही हो घर पे। छोटा भाई नहीं होता, उसने कुछ शरारत कर दियो और बहनें चढ़ चढ़ के मारती हैं, चाकू हाथ में नहीं आया, मुझे लगा चाकू चूकू मार देती लग रहा है उसका तो मतलब इतना गुस्से उसने मार रही उसको। तो भाई वो थक गई, भाई थक के उसने कहा खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके वहां पे साइड में, आधे घंटे तक खड़े रहना, अगर एक बार में हाथ नीचे किया तो 1 घंटे तक मुर्गा बनाए खड़ा रखूंगी, ठीक है। तो भाई चुपचाप हाथ खड़ा हो गया, वो मेरे को देखे जा रोते रोते क्या हो गया, रो तो नहीं मतलब देखे जा रोते क्या हो गया। तो भाई मैंने कहा भाई अब तो क्या करें, अब तो हो गया, अब वो आ गया, छुट्टी होगी, सब अपने घर जा रहे थे। मैंने थोड़ा गहर चिंतन किया, मैं थोड़ा गया बैक ऑफ द टाइम कि भाई साहब हुआ क्या था। तब मुझे पता लगा कि अरे यार तो मेरी गलती थी, वो तो मैंने बेंच सेट किया था, तब उसको मैडम को लगा था। अरे यार बेचारा रेलगाड़ी ऐसे धक्के पड़ गया। मुझे सच बताना ही पड़ेगा मैडम को। अगले दिन मैं गया, मैडम को बताया कि भाई देखो मेरी वजह से ऐसे ऐसे हुआ है, पूरा डेमो दिया क्लास के सामने। मैडम पर गिल्टी हुई, हाँ यार ये तो जेन्युइन चीज़ थी, ये तो अपने आप हो गया था। सबसे पहले मैडम ने बुलाया और किसी को कि बेंच ठीक करो इनका, बच्चों का। फिर उसने रेलगाड़ी से सॉरी मांगी। रेलगाड़ी कल तो उतना नहीं रोया था, कल तो बस ऐसे ही थोड़ा सुबक सुबक रहा था, आज ज़्यादा ही रो दिया। होता नहीं है जब मार पड़ रही तो बच्चा नहीं रोता, अगर टीचर सॉरी मांग ले ओ भाई साहब तो और रोने लग गया वो। तो रोते रोते ने कह दिया मतलब कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। तो मैडम भी भावुक हो रखी थी, उसने बोल दिया कि नहीं रेलगाड़ी प्लीज़ बताओ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, क्या कुछ एनीथिंग। तो उसने बोला हाँ मैडम मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मतलब उसने इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया भाई ने, समझ रहे हो। उसने कहा, उसने दोनों का फायदा उठाया, मेरा भी और विभाषा का भी। उसने विभाषा से तो ये कह दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए मैडम, एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाओ, एक्स्ट्रा क्लास लो मेरी, जैसे ही आखिरी लेक्चर खत्म होता है मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो आधे घंटा टाइम बचता है डायरी पीरियड प्लस कुछ कुछ बातों में, जब तक वैन आती है जिसमें हम जाते होते थे घर, स्कूल हमारा बहुत दूर हुआ करता था, तब तक मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लिया करूंगा। भाई वहां सेट कर दिया उसने, बोला क्योंकि आप भी किसी की डायरी पीरियड नहीं लेते हो, आप फ्री रहते हो उस टाइम, आप मेरा एक्स्ट्रा क्लास ले लो, मैं अपनी डायरी मदान को दे दूंगा, मेरी मदान रोज डायरी चेक करा दिया करेगा। मैंने कहा भाई साहब तू सही है। वो भाई पढ़ने चला जाता था, उसने 94 नंबर्स लिए भाई 10th में। इतने तो किसी मॉनिटर्स को लाने में शिद्दत हो गई थी कि भाई कैसे लाएं। वो भाई खेल गया, उसने सही टाइम पे उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और भाई खेल गया, जीत गया